अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, मक्का में आने से पहले उम्रा ज़ायरीन को चंद चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से पैसा भी बचेगा और वक़्त भी बचेगा। मुहतरम नादरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उम्रा ज़ायरीन की, हज करने वालों की जो फ़लाइट है वो जो लैंड करती हैं, मक्का में लैंड करती हैं, जद्दा में या मदीना मुनव्वरा में। जब आप लोग मक्का मुकरमा में आ जाएं या मदीना मुनव्वरा में आएं तो आप लोग प्लान के साथ आएं। जितना आप लोगों का प्लान मजबूत होगा, इंशाअल्लाह यहाँ का वक़्त आप लोगों का कीमती बनेगा और सारी ज़िंदगी आप लोग खुश भी रहेंगे और हमें भी दुआएं देंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा, इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुन कर जाइएगा। इंशाअल्लाह चंद मिनटों का ये व्लॉग है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मुहतरम नाजरीन, पहला पॉइंट ये है कि पहली चीज़ आप लोगों ने अपना टाइम सेट कर लेना है। आप लोगों ने फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ वक़्त में मस्जिद हराम में आना है। जैसा कि बहुत सारे लोग जब उम्रा पे आते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है ज़ियारतों की, गार हिरा जाना, गार सोर जाना, मस्जिद आयशा जाना, इस तरीके से मुख्तलिफ जगह पे जाना। मुहतरम नादरीन, मैं आप लोगों से मना नहीं करूँगा इन जगह पे जाना, आप लोग ज़ियारतें ज़रूर करें, लेकिन आप लोग इस बात को समझ लें, मस्जिद हराम में आप लोगों का रहना, तवाफ़ करना, यहाँ कुरान की तिलावत करना, मस्जिद हराम की एक नमाज का सवाब 1,00,000 के बराबर है। और ये सारी की सारी इबादतें जिनका सवाब बहुत ज़्यादा है, वो इसी जगह के साथ ख़ास है। आप लोग ज़ियारतों के चक्करों में, बाज़ारों के चक्करों में, इधर उधर के सैर सपाटों के चक्करों में आप लोगों ने यहाँ की इबादत को नहीं भूलना, बल्कि यहाँ के तवाफ़ को, खाना काबा की नमाज़ों को आप लोगों ने मुकद्दम रखना है, इसको फोकस रखना है। और ये आप लोगों का पहला काम होना चाहिए। आप लोग अगर गारे हिरा जाना चाहते हैं, गारे सोर जाना चाहते हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा रात के वक़्त में चले जाएं या सुबह सुबह चले जाएं, ताकि आप लोग ज़ोहर की नमाज मस्जिद हराम में पढ़ सकें। और इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में हैं तो मस्जिद नबवी की जो नमाजें हैं, बजमात मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ें और यहाँ के अदब को मलहूज़ खातिर रखें। मस्जिद हराम में हो या मस्जिद नबवी में हो, निहायत अदब के साथ रहें। अदब के तकाज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरा पॉइंट इहराम का है। इहराम या तो आप लोग घर से बांध कर निकलें या आप लोग एयरपोर्ट से बांध लें। एयरपोर्ट से इहराम बांध कर नियत कर लें। याद रखें, जब आप लोगों ने मिकात से गुजरना है, इहराम की हालत में गुजरना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के इर्द गिर्द 5 मिकात मुकर्रर किए हैं। पूरी दुनिया से जो लोग भी खाना काबा आते हैं, उनके लिए ज़रूरी है जब भी वो मिकात से गुजरें तो इहराम की हालत में गुजरें। तो आप लोगों से कहूँगा, जब भी आप लोग मिकात से गुजरें तो आप लोग इहराम की हालत में गुजरें। और जहाज़ में भी ऐलान किया जाता है, अगर आप लोगों ने एयरपोर्ट से इहराम नहीं बांधा, नियत नहीं की, तो आप लोगों को जब जहाज़ में कहा जाए तो उस वक़्त इहराम बांध के नियत कर लें। याद रखें, इहराम के बगैर मिकात से गुजरना ये ठीक नहीं है। इसके अलावा मुहतरम नादरीन, आप लोगों से कहूँगा, अपने साथ एक्स्ट्रा इहराम ज़रूर लाएं। अगर आप लोगों का यहाँ इहराम गुम हो जाता है, इहराम गंदा हो जाता है, आप लोगों को दूसरा इहराम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो अच्छे वाला इहराम मिलता है 80 रियाल 100 रियाल का मिलता है, वो पाकिस्तानी 7,000 रुपये बन जाएगा और वहाँ से 1,000 रुपये का मिलेगा। जब यहाँ से ख़रीदेंगे तो इतना महंगा आप लोगों को पड़ेगा। अपने साथ एक्स्ट्रा इहराम ज़रूर लेकर आएँ। पॉइंट नंबर 3 ये कि जब आप लोग उम्रा करने के लिए घर से निकले, इरादा कर ले, तो आप लोग उम्रा की जो बुक है उनका मुताला करना शुरू कर दें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई ने भी एक किताब लिखी है, इसका नाम है रफ़ीक हज। इसमें उम्रा का तरीका भी है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप लोग इस किताब को भी देख लें, नोट कर लें, इस किताब को भी ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ बुक हैं और यूट्यूब पे भी उम्रा के तरीके बताए गए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तवाफ़ कैसे करना है, सफ़ा मरवा की सई कैसे करनी है, सफ़ा मरवा की सई कहाँ से स्टार्ट करनी है, सफ़ा मरवा की सई के अंदर कितने चक्कर हैं, 7 चक्कर हैं, 14 चक्कर हैं। तो मुहतरम नादरीन, बाद लोग 14 चक्कर लगाते हैं। सफ़ा मरवा की सई कहाँ से शुरू करनी है, सफ़ा से शुरू करनी है, मरवा से शुरू करनी है, इसका जो तरीका है मुहतरम नादरीन, वो आप लोग सीख कर आएँ। उम्रे के कितने फ़र्ज़ हैं? पहला फ़र्ज़ इहराम बांधना नियत और तलबिया के साथ। दूसरा फ़र्ज़ बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है। पहला वाजिब सफ़ा मरवा की सई, दूसरा वाजिब हल्क या कसर करना है। ये उम्रा का मुख्तसर सा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्रा के अंदर कितने वाजिबात हैं,
कितनी सुन्नतें हैं, ये सारा का सारा तरीका आप लोग एक बुक से ज़रूर मुताला करें। मुहतरम नाज़रीन, जितना आप लोगों ने सीखा होगा आप लोगों को यहाँ मुश्किल नहीं होगी, नहीं तो जैसे लोग चक्कर लगा रहे होंगे आप लोग भी ऐसे लगा लेंगे। मुहतरम नाज़रीन, उम्रा तो अदा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा हुआ क्या है। मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग उम्रा का पूरा तरीका सीख लें, उलमा से पूछ भी लें। पॉइंट नंबर 4 ये कि जब उम्रा ज़ायरीन यहाँ से जाने लगते हैं उनका इरादा ये होता है यहाँ से कुछ तहाइफ ख़रीद कर अपने दोस्तों को वहाँ जाकर देंगे। मुहतरम नाज़रीन, मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ जो भी चीज़ें आती हैं वो तकरीबन अक्सरियत चाइना की होती हैं। तो पाकिस्तान में भी चाइना की चीज़ें मिलती हैं, इंडिया में भी चाइना की चीज़ें मिलती हैं, बांग्लादेश में भी चाइना की चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ जो चीज़ें खरीदेंगे आप लोग वो रियालों में खरीदेंगे। यहाँ जो खिलौने खरीदेंगे वो रियालों में खरीदेंगे। यहाँ एक कार एक खिलौना 100 रियाल का मिलता है और पाकिस्तान में जब 100 रियाल आप देखेंगे तो 7,000 बन जाएंगे। बच्चों के लिए 7,000 के कितने खिलौने आ जाएंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा मक्का में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं मदीना से ख़रीदें। मुहतरम नाज़रीन, बेहतर यह है कि आप लोग अपने मुल्क से ख़रीदें। आप लोगों को मशवरा दूंगा यहाँ से आप लोग आब ज़मज़म और खजूर ही अपने साथ लेकर जाएं और बाकी चीज़ें यहाँ से ना ख़रीदें तो अच्छा है। यहाँ से अगर आप लोग कुछ ना ख़रीदें तो वो बेहतर है। यहाँ आने का मकसद आप लोगों का बैतुल्लाह की ज़ियारत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की ज़ियारत है। खालिसन यहाँ आए। आप लोगों ने अगर कुछ लेना ही है यहाँ से तो आप लोग आब ज़मज़म लेकर जाएं या अपने साथ खजूरें लेकर जाएं और बाकी ख़रीदो फरोख्त के अंदर अपना वक़्त बिल्कुल ज़ाया ना करें। पॉइंट नंबर 5, जब आप लोग होटल में पहुँच जाएं उसकी लोकेशन को सेव कर लें। होटल का कार्ड अपने पास महफूज कर लें। होटल के बाहर की तस्वीर अपने पास महफूज रख लें। होटल किस जगह पे है, उसका नाम क्या है, अजीज़िया में है, इब्राहिम खलील रोड पे है, कहाँ पे है होटल, आप लोगों को इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर आप लोगों को मालूम होगा, होटल कार्ड होगा आपके पास, तो आप लोगों को ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, ज़रा भी परेशानी नहीं आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।